आज के इस दौर में शायद ही निर्भया कांड जैसा कोई केस था जिसमें निर्भया के हत्यारों को फांसी पे झूलता देखने के लिए पूरे भारत के लोगों में बेचैनी थी। लेकिन साल 1982 में एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और सबके जुबान पर बस एक ही बात थी कि जल्दी से जल्दी रंगा और बिल्ला को फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। लेकिन कौन थे ये रंगा और बिल्ला और इन दोनों ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसे लेकर भारत के लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। 26 अगस्त 1978 का दिन था। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रहने वाले नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे, गीता जो कि 16 साल की थी और संजय चोपड़ा जो कि 14 साल का था, दोनों ऑफिसर क्वार्टर से शनिवार के शाम 6:15 बजे निकले थे और दोनों आकाशवाणी स्टूडियो में एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उस दिन बादल छाया हुआ था और रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। घर पे ये तय करके वो दोनों निकले थे कि जैसे ही 9 बजे उनका कार्यक्रम खत्म होगा तो उनके पिता वहाँ से उन दोनों को रिसीव कर लेंगे। तो जैसे ही वो दोनों रोड पे आते हैं तब वो दोनों एक कार में लिफ्ट लेते हैं ताकि वो ऑल इंडिया रेडियो जा सकें। दुर्भाग्य से उन दोनों को लिफ्ट दो गुंडों ने दे दी जो उस समय बम्बई से दिल्ली आए थे। वो दोनों गुंडे छोटे मोटे अपराधी थे और वो दोनों बम्बई से दिल्ली ये योजना बनाकर आए थे कि वह किसी का अपहरण करेंगे और उनके घर वालों से फिरौती मांगेंगे। ये दोनों गुंडे और कोई नहीं रंगा और बिल्ला थे। दरअसल रंगा का पूरा नाम कुलजीत और बिल्ला का पूरा नाम जसवीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई थी। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और जेल भी जा चुका था। इन दोनों की ही टैक्सी में दोनों भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा बैठ जाते हैं। तो टैक्सी थोड़ी देर चलती है लेकिन तुरंत ही रंगा और बिल्ला टैक्सी का रास्ता बदल देते हैं। तो गीता उन्हें टोकती है कि ये रास्ता तो ऑल इंडिया की तरफ नहीं जाता है, ये गलत रास्ता है। लेकिन रंगा और बिल्ला कहते हैं कि ये सही रास्ता है और यही जाता है। लेकिन गीता इसका विरोध करती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गीता का छोटा भाई संजय चोपड़ा वो बेचारा गाड़ी से बाहर देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है। इसी बीच एक घनश्याम नाम का व्यक्ति अपने स्कूटर से जा रहा था। जब वो देखता है कि बच्चे गाड़ी के अंदर से चिल्ला रहे तो वह उस गाड़ी के पीछे चल पड़ता है। तभी लाल बत्ती आती है तो गाड़ी धीमे होती है। उसके बाद जो टैक्सी रहती है वह बहुत तेज निकल जाती है और स्कूटर पीछे रह जाती है। उसके बाद रंगा और बिल्ला गाड़ी लेकर सीधे एकदम सुनसान इलाके में जाते हैं और उसके बाद वह बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो वह बताते हैं कि मेरे पापा नेवी में ऑफिसर हैं। इतना सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। चूँकि वो लोग अपहरण इसलिए किए थे कि वो बड़े घर के बच्चे होंगे और यहाँ से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में ऑफिसर के पास कहाँ ज़्यादा पैसे थे। तो रंगा और बिल्ला आपस में ये बात करते हैं कि अगर उन दोनों ने बच्चों को छोड़ दिया तो वो पकड़े जाएंगे। तो संजय चोपड़ा को गाड़ी से निकालकर बिल्ला झाड़ी में ले जाकर तलवार से वार कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर रंगा गाड़ी में गीता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है चाकू के नोक पे और तभी बिल्ला आता है और फिर बिल्ला भी गीता के साथ बलात्कार करता है। लगभग 2.5 से 3 घंटा बीत जाता है। उसके बाद रंगा और बिल्ला अपनी गाड़ी को मजलिस पार्क में छोड़ देते हैं। उधर उनके पिता 9 बजे आकाशवाणी स्टूडियो में पहुंचते हैं तो वहां बच्चों का कोई अता पता नहीं था। जब वह अंदर जाकर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उनके बच्चे गीता और संजय चोपड़ा वहां रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। तो तुरंत उन दोनों के पिता पुलिस में जाकर उन दोनों के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं।
चूँकि उनके पिता नेवी में ऑफिसर रैंक के थे, जिसकी वजह से दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस उनके बच्चों को खोजने में लग जाती है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर 2 दिन के बाद 29 अगस्त को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास और वह शख्स किसान रहता है जो उधर के सुनसान इलाके से गुजर रहा था। तो वह देखा कि 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस उस लाश को देखती है तो पता चलता है कि वह लाश गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के हैं। इस घटना को लेकर बवाल मच जाता है। ये बवाल इतना ज़्यादा मच जाता है कि जो JSS एंड मैरी कॉलेज जिसमें गीता पढ़ती थी उसमें हंगामा शुरू हो जाता है। सैकड़ों छात्र सड़कों पे उतर जाते हैं। बस एक ही मकसद था कि आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो उस हंगामा को शांत करने के लिए उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, लेकिन छात्रों में इतना आक्रोश था कि वो वाजपेयी जी पे ही पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और एक पत्थर वाजपेयी जी के सर पे जाके लग जाता है। उस दिन वाजपेयी जी उजले रंग के कुर्ता पजामा में रहते हैं, लेकिन सर पे पत्थर लगने की वजह से उनका पूरा कुर्ता पजामा खून से रंग जाता है। इस बवाल के बाद देश के सभी न्यूज़पेपर में यही खबर छपती है और साथ में उन दोनों बच्चों की तस्वीर भी छपती है। तभी अगली सुबह जब घनश्याम अखबार पढ़ता है तो देखता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो कार में मदद के लिए चिल्ला रहे थे और ड्राइवर उनके साथ हाथापाई कर रहा था। तो तुरंत घनश्याम पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों का स्केच तैयार करवाता है। फिर उन दोनों के स्केच को पूरे अखबार में छाप दिया जाता है, हर जगह पोस्टर लगाया जाता है। फिर भी उन दोनों का कुछ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि वो दोनों दिल्ली से आगरा जा चुके थे। यहाँ तक कि वो दोनों कभी पुलिस के हाथ नहीं आते, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जब एक ट्रेन में चढ़ते हैं तो वह गलती से मिलिट्री वाले बोगी में चढ़ जाते हैं, जिसमें सारे मिलिट्री वाले लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन रंगा और बिल्ला दोनों घबरा जाते हैं। जब आर्मी के लोग उनसे आईडी मांगते हैं तो रंगा हिचकिचाते हुए बिल्ला से कहता है कि जो भरी हुई आईडी कार्ड है वो दिखा दो। तो आर्मी को उन दोनों पे शक हो जाता है, तो उन दोनों को आर्मी वाले रस्सी से बांध कर रखते हैं और दिल्ली में पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो दिल्ली पुलिस देखते ही पहचान लेती है कि वो दोनों रंगा और बिल्ला ही है। तो दिल्ली पुलिस इन दोनों को तुरंत अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। फिर 30 अगस्त को वो गाड़ी भी मिल जाती है मजलिस पार्क इलाके से। फिर गाड़ी के मालिक का नंबर निकाला जाता है। जब गाड़ी का मालिक आता है तो बताता है कि ये गाड़ी मेरे खरीदने के 20 दिन बाद ही चोरी हो गया था। तो जब वह गाड़ी खोलते हैं तो उसमें ब्लेड और चाकू और तमाम चीज़ें पड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर मिट्टी थी और वो मिट्टी उस जगह के मिट्टी से मैच कर जाती है। उस गाड़ी से पुलिस को बहुत सारा अहम सबूत हाथ लगता है। फिर मामला निचली अदालत में पहुंचती है तो वहां से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो वहां से भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो वहाँ से भी फांसी की ही सज़ा सुनाई जाती है। तो रंगा और बिल्ला राष्ट्रपति को भी अपील करते हैं, लेकिन वहाँ से इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। पूरे देश में इन लोगों के प्रति आक्रोश था। शायद ये देश का पहला ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ 4 साल में मामले को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। 31 जनवरी 1982 को इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की तैयारी की जाती है और फिर रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है। जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो डॉक्टर आते हैं और देखते हैं कि रंगा मर चुका है, लेकिन बिल्ला की सांसें चल रही थीं। फिर एक जल्लाद जाकर उसका नीचे से पैर खींचता है और फिर बिल्ला की पूरी तरह से मौत हो जाती है। ये भारत का पहला केस है जिसमें इतने कम समय में दोनों को फांसी चढ़ाई गई हो। लेकिन रंगा और बिल्ला ने वाकई में उन दोनों बच्चों के साथ बहुत गलत किया। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।